आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियां। मरकजी वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स किया जारी, कहा तरक्की का राज जमहूरी अमल में मुज़मर। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के 5 एस्पिरेशनल अजला के तरक्याती कमिश्नरों से की वीडियो कॉन्फ्रेंस। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर ने अहम सेक्रेटरियों की हुसूलियाबियों को किया उजागर। शुपियां के किलबल मातृबुग में फोर्सेस के साथ झड़प में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट हलाक। और जम्मू कश्मीर से आज कोविड के 6,568 नए मरीजों की निशानदही, सेहतयाबी की कौमी शरह गिर कर 93.31%। और अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में बेहतर हुक्मरानी से मुतलिक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी बेहतरी हुक्मरानी से मुतलिक जिला सतह की फहरिस्त बंदी जारी की। मरकजी और मकामी हुकूमत की स्कीमों, पॉलिसियों और प्रोग्रामों पर अमलावरी के पैमानों पर हुसूलियाबियों का ये इंडेक्स डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस ने यूटी इंतजामिया के साथ बाहम मिलकर तैयार की है। इंडेक्स जारी करने की इस तकरीब में और लोगों के अलावा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और पीएमओ में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि DGGI मोहिज जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए बाइस इफ्तिखार है, जिसे रफ्ता रफ्ता मुल्क के बाकी रियासतों में भी मुतारिफ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस इंडेक्स की बदौलत जिला सतहों पर हुक्मरानी और इंतजामी उमूर में शफाफियत और जवाबदेही आएगी। मित्रों, आज का दिन केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज एक नई शुरुआत जो जम्मू कश्मीर ने की है, वो शुरुआत धीरे धीरे देश के हर राज्य में जाएगी और बाद में देश के हर जिले के बीच में एक तंदुरुस्त सुशासन की स्पर्धा शुरू होगी। सुशासन को अगर 7 अर्थ में जमीन तक पहुंचाना है तो इसके लिए जिला बहुत बड़ी इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है। और जब तक जिले में सुशासन नहीं होता है, सुशासन का अनुभव जिला स्तर की समस्याओं के लिए नागरिक को नहीं होता है, सुशासन के कोई मायने नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि इस मशक से बुनियादी सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने के साथ साथ हुक्मरानी के तर्ज अमल में बेहतरी वाक़ा होगी। उन्होंने कहा कि दफा 370 की तनसीब के बाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल में बेहतरी वाक़ा हुई है, जिसका बरमला इजहार रवां सीजन में सयाहों की इजाफी आमद से भी होता है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में 5 लाख नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर की हकीकी तरक्की का राज जमहूरी अमल में मुज़मर है। उन्होंने कहा कि हदबंदी का अमल मुकम्मल होने के बाद ही इलेक्शन कराए जाएंगे और सूरत हाल पूरी तरह से बेहतर होने के साथ ही रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा। ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है। डिलिमिटेशन शुरू हो चुका है, शुरू होने के बाद तुरंत ही हम चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद ये लोग भले कुछ भी कहे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी मैंने खुद ने लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। खबरें जारी हैं, रुकते एक वक्फे के लिए। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 77 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खबरों में आप फिर से खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अजला में तरक्की होने से मुल्क में तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों और स्कीमों को यकजा करने की वजह से अजला में तेजी से तरक्की हो रही है। उन्होंने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंतखबा 5 जिला मजिस्ट्रेट साहिबान के साथ गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंतजामिया और आवाम के दरमियान तालमेल अजला की तरक्की के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जदीद तराजी और टेक्नोलॉजी भी तरक्याती अमल के अहम पहलू है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले 4 साल के दौरान मुल्क के लगभग हर जिला में जनधन खातों में 4 से 5 गुना का इजाफा हुआ है।
गौरतलब है कि पीएम के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर से बारामूला के डिप्टी कमिश्नर भूपेंद्र कुमार की शिरकत का मौका दिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मौसूफ ने जिला में ज़राअत, आबी वसाइल सहित हुनरमंदी, माली शमूलियत और बुनियादी ढांचे की सेक्टरों में अब तक की हुसूलियाबियों को उजागर किया। बाद में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारामूला की अब तक की कारकर्दगी पर इत्मीनान जाहिर किया। शोपियां जिला के किलबल मातृबुक इलाके में फोर्सेस के साथ झड़प में 2 मिलिटेंटों की हलाकत हो गई है। ये झड़प आज दोपहर को उस वक्त शुरू हुई थी जब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के मुश्तरका दस्तों ने घेराव करके तलाशी कार्रवाई अमल में लाई, जिसके बाद तरफैन के माबैन झड़प हुई। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए 2 मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक की है। पुलिस ने कहा कि ये दोनों महलूक मिलिटेंट लश्कर तैयबा की शाख टीआरएफ से वाबस्ता है। इसी दौरान अवंतीपोरा ने फौज और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एक कार्रवाई के दौरान जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता एक मिलिटेंट इयानतकार को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पकड़े गए बालाई वर्कर का नाम रंजीपोरा अवंतीपोरा का उमर फारूक भट्ट बताया गया है। पुलिस ने कहा कि उसके कब्जे से कुछ असला बरामद किया गया है। दरियासना कुपवाड़ा पुलिस ने आज फौज के मकामी यूनिट के एहलकारों के साथ मिलकर जुरहमा कुपवाड़ा से फरीद अहमद चौहान नामी एक 33 साला बालाई वर्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद किया गया है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में जारी टीकाकारी मुहिम के दौरान अब तक 161 करोड़ 16 लाख टीके लगाए गए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 67,49,000 टीके लगाए गए। इसी अरसे से में मुल्क में 3,37,000 नए मामलों का भी पता चला है, जबकि 2,42,000 से ज्यादा कोविड मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क में सेहतयाबी की शरह 93.31% रह गई है। दरियासना मुल्क में ओमिक्रॉन के केसों की तादाद 10,050 तक पहुंच गई है। वज़ारत के मुताबिक अब तक 71 करोड़ 34 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में ही 19 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट अमल में लाए गए। इस दौरान जम्मू कश्मीर से आज भी कोविड के 6,568 नए मामलात की तस्दीक हो गई है। इनमें से 4,693 सूबे कश्मीर और 1,875 जम्मू डिवीजन से हैं। सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 2,330 मुतासरीन सेहतयाब भी हो गए। अब यूटी में एक्टिव मरीजों की तादाद 39,113 है। इसी मुद्दत के दौरान 7 मरीज फौत भी हुए, जिनमें से 5 का ताल्लुक सूबे जम्मू जबकि 2 सूबे कश्मीर से है। इस बीच जम्मू कश्मीर के 4 अजला ने 15 से 18 वर्ष की उम्र के जुमरे में 100% टीकाकरण का निशाना हासिल किया है। ये 4 अजला गांदरबल, शोपियां, अनंतनाग और पुंछ हैं, जिन्होंने उम्र के इस जुमरे में वैक्सीन के पहले डोज में 100% निशाना हासिल किया है। सेहत और तिब्बी तालीमी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने इस पेशरफ्त पर इत्मीनान जाहिर किया। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 15 वाड़े के दौरान कोविड-19 के मामलात में हुए इजाफे के पेश नज़र पूरे यूटी में जुम्मा 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है। इस सिलसिले में हाल ही में जम्मू में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सरबराही में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें कोविड की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी दौरान आज जम्मू कश्मीर के तोलो अर्ज में इन पाबंदियों की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर रही। शहर व देहात में बाजार बंद रहे और सड़कों पर गाड़ियों की नकलो हरकत भी महदूद रही। बाज़ मकामात पर कोविड प्रोटोकॉल की अदूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई गई। सूबाई इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो कोविड की मौजूदा यानी तीसरी लहर के असरात को बेकाबू होने से बचाने के लिए इंतजामिया को पिछले 2 लहरों की तरह भरपूर ताउन दे। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोली ने कहा कि कोविड मुनासिब तर्ज अमल पर कायम रहते हुए लोगों को चाहिए कि वो टीकाकरण के लिए किसी लैतुल्लाल के बगैर आगे आए। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ये उन गुने चुने स्टेट्स यूनियन टेरिटरी में है जहां 100% वैक्सीनेशन हुआ है, और हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन अगर करते हैं तो डेफिनेटली जो है कोविड की सीरियसनेस उतनी नहीं होती है, हमें उतना सीरियस इलनेस नहीं होता है। अब जो है इस शुक्रिया के साथ साथ मैं आपको फिर से एक बार अपील करना चाह रहा हूं। वो अपील ये है कि 3rd वेव आ गई है, 3rd वेव के थ्रू हम गुजर रहे हैं। आप सब जो है टीवी पर, रेडियो पर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में नंबर्स देखते होंगे कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ये नंबर जो है अभी मरकजी इमदाद वाली मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी की पेशरफ्त का जायजा लेने की गर्ज से नाज़िम ज़राअत चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज जिला का दौरा किया। उन्होंने बांडीपुरा में हाल ही में कायम किए गए वेजिटेबल फार्म और
सुंबल में बीज तैयार करने के फॉर्म का दौरा किया। डायरेक्टर मौसूफ ने मुतल्लिका अफसरों से कहा कि वो मुख्तलिफ सब्जियों की पनीरी को उन्हीं फॉर्मों में किसानों के लिए दस्तयाब रखने को यकीनी बनाए। उन्होंने ग्रीन हाउस तकनीक के जरिए सब्जियों की पनीरी की पैदावार में इजाफा करने की वकालत की। श्रीनगर में आज महकमे बागबानी के डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट की सरबराही में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ स्कीमों खास तौर पर हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम की अमल आवरी का जायजा लिया गया। मीटिंग में मुतल्लिका जिला सरबराहान ने उन्हें मुख्तलिफ स्कीमों की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। डायरेक्टर जनरल ने तमाम चीफ हॉर्टिकल्चर अफसरान से तलकीन की कि वो मुकर्ररा मयार के दौरान ही अहदाफ को पूरा करे। रेलवे पुलिस कश्मीर और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने OHE कॉपर तार चोरी में मुलव्विस 21 अफराद को गिरफ्तार करके एक मुजरिमाना गैंग बेनकाब किया है। ये अफराद बारामूला से बानिहाल तक रेलवे हुकाम की तरफ से नस्ब की गई OHE कॉपर वायर उठाने में मुलव्विस है। चोरी से मुतल्लिक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर 2021 में 4 जबकि 2022 में 5 FIR दर्ज किए गए। अनंतनाग के ख्वाजा बाजार में आज सुबह आग की एक वारदात में एक रेडीमेड गोदाम खाकस्तर हुआ। फायर सर्विस अमले के बरवक्त कार्रवाई की वजह से आग पर फौरी तौर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। जिला अनंतनाग के इलाके कंडीपारी और मुल्हका जात के अवाम ने आज महकमे जल शक्ति के खिलाफ ये कहकर एहतजाज किया कि इन इलाकों में पीने के साफ पानी की सहूलियात के फुकदान के बारे में बारहा मुतल्लिका हुकाम के दरबारों में हाजिरी देने के बावजूद इस मसले को हल करने की कभी जरूरत महसूस नहीं की गई। इलाके की खवातीन ने आज एहतजाज करके फिर एक बार मुतल्लिका हुकाम को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई। महकमे जंगली हयात की एक टीम ने आज सिराजपुरा हंडवाड़ा में एक जंगली दरिंदे को जिंदा पकड़कर मकामी लोगों को उसके इम्कानी खतरे से छुटकारा दिला दिया। ये रीच बस्ती में दाखिल होने के फौरन बाद वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने फौरी तौर पर हरकत में आकर जानवर को काबू कर लिया और उसे महफूज जंगली इलाके में छोड़ दिया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबिहाड़ा के नजदीक हाल ही में शुरू किया गया कसीरुल मकासिद इंडोर स्टेडियम जिला अनंतनाग और कुलगाम के खेल शायकीन के लिए निहायत सूदमंद साबित हो रहा है। जहां आजकल कोविड SOPs पर अमल आवरी के साथ मकामी खिलाड़ी मुख्तलिफ तरह के खेलों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। ख्वाहिशमंद खिलाड़ी किसी भी खेल की कोचिंग के लिए अपना इंदराज करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन का ये अमल हाल फिलहाल में जारी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर आज दूसरे रोज भी बारिशें और बर्फबारी होती रही। ताहम शहरा पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रही। दिन के 2 बजे तक श्रीनगर से जम्मू की तरफ गाड़ियों को जाने की इजाजत थी, जिसके बाद किसी भी गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया गया। हमारे नुमाइंदे ने ADG ट्रैफिक T नमगयाल का हवाला देते हुए खबर दी है कि कल इतवार को मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में मुसाफिर गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाजत होगी। ताहम उन्हें सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक नगरोटा और 2 बजे तक उधमपुर पार करना होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिशें हुई, जबकि बानिहाल में आज सुबह 8:30 बजे तक 21.4 मिलीमीटर और काजीगुंड में 16.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे के मुताबिक 24 जनवरी से मौसम में बेहतरी आने की उम्मीद है और 28 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। इसी दौरान गुलमर्ग में आज सुबह से ताज़ा बर्फबारी हुई, जिस दौरान मुल्की और मकामी सयाह स्कीइंग में मसरूफ रहे। अफरवट और कोंगडूरी में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई। मौसमियात महकमे की पेशगोई के मुताबिक वादी में कल शाम तक दूर दूर तक हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 5.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।